स्वागत है आपका टेंस के इस अंतिम वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद से आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है, इस टेंस से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में जारी है। हिंदी वाक्य के में क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी, रहा होगा शब्द आता है। इसमें समय भी दिया रहता है। निश्चित समय के लिए से शब्द की अंग्रेजी सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी फॉर लिखते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया विल हैव बीन या शैल हैव बीन होती है। अगर किसी सेंटेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन दिखाई दे तो हमें समझना चाहिए वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के नियम के बारे में। यदि सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस हो तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो जिसमें क्या शब्द सेंटेंस के पहले आता है तो सबसे पहले होता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता हो तो सबसे पहले होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहले आता है तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है। सबसे पहले होता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता हो और सेंटेंस निगेटिव हो तो इसका होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन सभी नियमों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे वे लड़के एक सप्ताह से अपना पाठ याद कर रहे होंगे। सेंटेंस हमारा सिंपल है तो इसका होगा दोज बॉयज विल हैव बीन लर्निंग देयर लेसन फॉर ए वीक। ये सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जैसे वे लड़के एक सप्ताह से अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे तो इसका होगा दोज बॉयज विल नॉट हैव बीन लर्निंग देयर लेसन फॉर ए वीक। यदि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो जिसमें क्या सब सेंटेंस के पहले आता है तो जैसे क्या वे लड़के एक सप्ताह से अपना पाठ याद कर रहे होंगे तो इसका होगा विल दोज बॉयज हैव बीन लर्निंग देयर लेसन फॉर ए वीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता हो जैसे वे लड़के एक सप्ताह से अपना पाठ याद क्यों कर रहे होंगे तो इसका होगा वाई विल दोज बॉयज हैव बीन लर्निंग देयर लेसन फॉर ए वीक। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या सब सेंटेंस के पहले आता है और सेंटेंस निगेटिव हो जैसे क्या वे लड़के एक सप्ताह से अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे तो इसका होगा विल दोज बॉयज नॉट हैव बीन लर्निंग देयर लेसन फॉर ए वीक। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता हो और सेंटेंस निगेटिव हो जैसे वे लड़के एक सप्ताह से अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे होंगे तो इसका होगा why will those boys not learning their lesson for a week। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे
पहला है आई और वी के साथ शैल हैव बीन तथा बाकी अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, तो इसका होगा आई शैल हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग। रीता कल शाम से नहीं सो रही होगी, तो इसका होगा रीता विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस टुमारो इवनिंग। दूसरा है हाउ मच, हाउ मेनी, विच और उच के साथ उनसे संबंधित नाउंस भी आते हैं। जैसे वे स्त्रियां संध्या को कितने घंटे से गा रही होंगी, तो इसका होगा फॉर हाउ मेनी आवर्स विल दोज वुमेन हैव बीन सिंगिंग इन द इवनिंग। यदि प्रश्न सूचक शब्द कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, तो पहले प्रश्न सूचक शब्द हूं, फिर विल या शैल, फिर हैव बीन और फिर वर्ब में आईएनजी आती है। जैसे आधी रात को कौन चिल्ला रहा होगा, तो इसका होगा हु विल हैव बीन क्राइंग सिंस मिडनाइट। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ अदर्स एग्जांपल्स को भी देखेंगे। जैसे पहला है तुम 2 घंटे से कुएं से पानी खींच रहे होगे, तो इसका होगा यू विल हैव बीन पुलिंग वाटर फ्रॉम वेल फॉर 2 आवर्स। पिताजी कुछ समय से अपने मित्रों से वार्तालाप कर रहे होंगे, तो इसका होगा फादर विल हैव बीन टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स फॉर सम टाइम। वह वकील अभी से ही अगली बहस की तैयारी कर रहा होगा, तो इसका होगा दैट लायर मस्ट बी ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट आर्गुमेंट। मंत्री जी पूरे 2 वर्षों तक अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं कर रहे होंगे, तो इसका होगा द मिनिस्टर विल नॉट हैव बीन विजिटिंग हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर फुल 2 ईयर्स। क्या माताजी 15 मिनट तक मंदिर में पूजा नहीं कर रही होंगी, तो इसका होगा विल मदर नॉट हैव बीन वर्शिपिंग इन द टेम्पल फॉर 15 मिनट्स। वह व्यक्ति कितनी देर से तुम्हारे पड़ोसी से झगड़ा कर रहा होगा, हाउ लॉन्ग विल दैट पर्सन हैव बीन क्वारलिंग विद योर नेबर। क्या हम काफी समय से इस नियम का विरोध कर रहे होंगे, तो इसका होगा विल वी हैव बीन अपोजिंग दिस रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम। नौकरानी 1 घंटे से बच्चों के लिए नाश्ता तैयार नहीं कर रही होगी, द मेड विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर द चिल्ड्रेन फॉर 1 आवर। तुम आधा घंटे से इतिहास नहीं पढ़ रहे होगे, यू विल नॉट हैव बीन स्टडिंग हिस्ट्री फॉर हाफ एन आवर। वह अपनी बहन को 2 दिन से पत्र नहीं लिख रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर टू हिज सिस्टर फॉर 2 डेज। तुम किसान को 3 घंटे से खेत जोतने को नहीं कह रहे होगे, यू विल नॉट हैव बीन आस्किंग द फार्मर टू प्लॉव द फील्ड फॉर 3 आवर्स। लड़के 4 दिन से मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, द बॉयज विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग काइट्स इन द फील्ड फॉर 4 डेज। बढ़ई 2 सप्ताह से इस मेज को नहीं बना रहा होगा, कारपेंटर विल नॉट हैव बीन मेकिंग दिस टेबल फॉर 2 वीक्स। तुम 4 महीने से मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहे होगे, यू विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 4 मंथ्स। हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं, जिसे आप स्वयं इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। जैसे पहला है वह बचपन से ही अंग्रेजी सीख रहा होगा। दूसरा है तुम 2 घंटे तक मैच देखते रहोगे। बच्चे कल 2 बजे से मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे, वह आधे घंटे तक अंग्रेजी पढ़ती रहेगी। वह 2 घंटे तक मुझे संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाते रहेंगे,
तुम्हारी माता जी आज प्रातःकाल से खाना बना रही होंगी। 7वां है, पोस्टमैन कल 5 बजे तक डाक नहीं जा रहा होगा। 2 दिन से वहां वर्षा नहीं हो रही होगी। किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहे होंगे। क्या सावित्री 5 दिन से कपड़े नहीं धोती रही होगी। वे रात के 8 बजे से क्या पढ़ रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें, और इसी तरह ग्रामर से रिलेटेड वीडियो पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।